Hello friends, welcome in another tutorial video of Raster the classes. Friends, today we are going to discuss plasma membrane. As you people studied cell in your earlier classes, all cells are limited by limiting membrane from surrounding environment. This is called as plasma membrane. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य है, उसका मुख्य कार्य है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेल के जो साइटोप्लाज्म वो अलग रखना, और जो बैक्टीरिया है या प्लांट सेल है उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे सेल वॉल भी पाई जाती है। ठीक है, हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्वान और साइडिन ने, जैसे कि आप जानते हैं, सेल थ्योरी दी थी 1938 में इन्होंने इसे डिस्कवर किया। लेकिन जो टर्म है वो टर्म जो सेल मेम्ब्रेन दी गई थी वो सी नाइजेली और सी क्रमर द्वारा दी गई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको जो कहा गया वो जे क्यू पिलोक के द्वारा कहा गया, 1931 में कहा गया है। चलिए, जहाँ तक अब नॉमेनक्लेचर की बात हुई उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन की। तो इसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है, इसमें लिपिड होता है आपका 20 to 79%। ये वेरी करता है कंसंट्रेशन सेल टू सेल। प्रोटीन है वो 20 to 70%, कार्बोहाइड्रेट है 1 to 5%, वाटर है 20% और 30 टाइप ऑफ एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ओवर, जिनमें से एटीपीएज है, फास्फेटेज है और आपका एस्ट्रेज है, न्यूक्लियस है। ये एंजाइम इसके सरफेस पर इसमें पाए जाते हैं, इसमें इंक्लूड रहते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं विजुअलिटी की, तो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन जैसा आप जानते हैं कि बहुत कम होती है, तो लाइट माइक्रोस्कोप से तो इसको ऑब्ज़र्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। और इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हो पाता है। 75 एंगस्ट्रॉम टू 250 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस है, जो कि वेरी करती है सेल टू सेल। मॉडल की हम बात करें, इसके जो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बहुत सारे मॉडल प्रपोज किए गए, और जो कि समय के साथ साथ चेंज होते रहे। जो प्रपोजल हैं वो रिफ्यूज़ किए जाते रहे। तो स्टार्टिंग जो सबसे पहला मॉडल दिया था वो गॉर्थर और ग्रैंडल ने दिया था मॉडल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें बाइलेयर मॉडल इन्होंने दिया था, और इसके ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक्सेप्टेड नहीं रहा। ये 1925 में मॉडल जो ये मॉडल प्रपोज हुआ है वो आपका हुआ है 1925 में। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल प्रपोज हुआ वो सैंडविच मॉडल कहलाता है, जो कि डेनली और डैप्सन ने प्रपोज किया। डेनली डॉप्सन ने इसको 1935 में प्रपोज किया इस मॉडल को। उसके बाद आपका आ जाता है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। इसे ट्राइलेमिनल स्ट्रक्चर भी कहा गया कि इसमें क्या कहा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। इसको प्रपोज किया जेडी रॉबर्टसन ने। जेडी रॉबर्टसन ने इसे 1959 में प्रपोज कर दिया था। उसके बाद आपका मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि निकोलसन एंड सिंगर ने 1972 में जो दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक क्यों रखा गया? मोज़ेक मतलब आप जानते हैं कि जिसे कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, मोज़ेक डिज़ाइन होता है, मतलब उसमें बहुत कोई स्कल्पचर बना हुआ, उसमें जगह जगह पर कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स की बाइलेयर है उसके अंदर
बहुत सारे प्रोटीन और चीज़ें मतलब मोज़ेक फॉर्म में पड़ी रहती हैं, अलग अलग रैंडमली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, उसके अंदर वो सस्पेंडेड रहती हैं। इसलिए उसको उन्होंने कहा क्या कि क्वासी फ्लूइड कहा, उसे क्या कहा, क्वासी फ्लूइड। इसे हम थोड़ा सा अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गॉर्थर एंड ग्रेंडल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो आरबीसी के ऊपर, इन्होंने मैमल्स के आरबीसी के ऊपर रिसर्च करी थी और उसके बाद ये मॉडल प्रपोज किया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो भाई जो लिपिड की है वो बाई लेयर है और जो कि बाद तक एक्सेप्टेड रही चीज़। और इसमें क्या है कि हाइड्रोफोबिक तो टेल है इन लोगों की, इन जो मॉलिक्यूल्स की टेल देख रहे हैं आप, टेल एक्सक्यूज में, जो टेल है, जो ये टेल है ये हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड है। हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो जल, हाइड्रो यानी जल यानी पानी, पानी से लव करने वाले, पानी के पास जाने वाले। हाइड्रोफोबिक यानी फोबिया यानी डर, जो पानी से डरने वाला। तो लिपिड जो होते हैं आपको पता है लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो जिनकी हेड है, हेड तो पानी की साइड रहेगा और जो टेल है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, मेम्ब्रेन की अंदर साइड में डायरेक्टेड है। ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो मॉडल है ये बहुत लंबे समय तक एक्सेप्टेबल नहीं रहा और उसका एक्सेप्टेबल ना होने का कारण क्या था कि ये जो इन्होंने बताया कि ये कंटिन्यूस लेयर है, ये कंटिन्यूस लेयर है, यहाँ से कंटिन्यूसटी के साथ चलती रहेगी, इसके अंदर कोई चैनल या कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसमें जो ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई इसके अंदर आयंस की एंट्री या कोई भी फॉरेन मैटर जो है उसको जो साइटोप्लाज्म में एंटर किस प्रकार करेगा। तो ये मॉडल बहुत जल्दी रिफ्यूज़ कर दिया गया। और इसके बाद हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल, जो डेनली और डेप्सन ने प्रपोज किया था। सॉरी, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो फास्फोलिपिड की लेयर है वो सैंडविच बनी हुई है दो ग्लोबुलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की लेयर के द्वारा। देखिए वो बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, और लेकिन ऊपर की साइड और इनर साइड, ये वाला इनर साइड यानी साइटोप्लाज्म की साइड और एक्सटीरियर साइड, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उनके कंटिन्यूस लेयर है जो कि इसको कवर किए रखती है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो टोटल थिकनेस है वो 8 नैनोमीटर है इसकी, जो टोटल जो आपकी लेयर, प्रोटीन लेयर भी और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। और जो आपकी लिपिड वाली है ये जो बाई लेयर है, इसकी इन्होंने कहा कि ये 6 नैनोमीटर थिक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये भी मॉडल बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, ये भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को नहीं डिफाइन कर पाया कि कैसे एंट्री किसी भी फॉरेन मटेरियल के जो सेल के अंदर होती है। अब इसके बाद आया आपका ट्राई लेमिनर यानी कि 3 सतह यानी 3 लेमिनर स्ट्रक्चर आया। इसे जो प्रपोज किया था वो किया था J.D. रॉबर्टसन ने 1955। J.D. रॉबर्टसन एक्सक्यूज मी, J.D. रॉबर्टसन 1959 में से प्रपोज किया था उन्होंने। और इसे प्रपोज इस प्रपोजल के अंदर क्या है, उन्होंने कहा था कि देखिए इसे थोड़ा सा देख लीजिए कि उसमें तो कहा था कि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर है और इसके अंदर ये कहा गया था कि प्रोटीन की प्लेटेड शीट है
ऊपर की साइड और और बीच के बीच में आ रही है आपकी लिपिड की बाइलेयर, और एक प्रोटीन जो ऑस्मोफिलिक नेचर का प्रोटीन है वो अंदर की साइड में यहाँ पर, यानी कि सेल की इनर साइड से, साइटोप्लाज्म की साइड से इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसे ट्राई लेयर स्ट्रक्चर कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि इसकी जो टोटल थिकनेस है वो 100 एंग्स्ट्रॉम है, 100 एंग्स्ट्रॉम। और जो ये मतलब वेरी करेगी आपकी 75 से एंग्स्ट्रॉम से लेकर 100 एंग्स्ट्रॉम के बीच, सेल टू सेल ये वेरी करती रहेगी। इन्होंने जो कहा, अपनी बात को इन्होंने रखा कि 75 से और 100 एंग्स्ट्रॉम के बीच में ये वेरी करती रहेगी। और इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटीन की लेयर है, ये जो आपकी ये जो आपकी प्रोटीन की ये वाली जो प्रोटीन की लेयर है, ये लेयर, इनकी जो थिकनेस है वो 20 एंग्स्ट्रॉम है, ठीक है। और अंदर वाला जो ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, इसकी जो है थिकनेस है वो 35 एंग्स्ट्रॉम है, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ये भी आपका मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं रहा, और इसके जो रिगार्डिंग जो काउंटर चेक करने के लिए रिसर्च की थी, डी ब्रेंथोनार्ड आर प्रैंक नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इसको चेक करने के लिए फ्रीज फ्रिक्शन, यानी कि उसे जमा कर उसे और ट्रैक करने वाली टेक्निक होती है फ्रीज फ्रिक्शन, और ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों के नीचे से रखकर देखा, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने देखी तो उन्होंने पाया कि दिस इज ए बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये ट्राई लेयर्ड नहीं है। इसका चलते ये वाला जो प्रपोजल है ये भी कैंसिल हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने हैं मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन, जिसकी मैंने थोड़ी सी बात स्टार्टिंग में भी की थी आप लोगों से। देखिए उन्होंने क्या कहा, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बाइलेयर को तो सभी ने एक्सेप्ट करा, यहाँ भी देख रहे हैं आप बाइलेयर है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, वो इसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में आप देख रहे हैं ना, इस ये रहा। तो प्रोटीन इन्होंने क्या कहा, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन हुए, इंट्रेंसिक प्रोटीन है, और इसे इन्होंने क्या कहा, क्वासी फ्लूइड। और ये प्रोटीन जो है ये एक्सट्रेंसिक या इंट्रेंसिक है, एक्सट्रेंसिक तो इसके सरफेस से अलग भी हो सकते हैं, है ना, और इंट्रेंसिक जो है ये भी अपनी जगह बदलते रहते हैं। फास्फोलिपिड के एक लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर ये मूव करते रहते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चैनल प्रोटीन भी अवेलेबल है, तो अलग अलग टाइप के चैनल इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिसके चलते ये पूरी तरह से जो इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है, कि जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट है उसे डिस्कस करने में पूरी तरह से कामयाब साबित हुई, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है आप देख रहे हैं। और ऊपर की साइड में यहाँ पर जी देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए हैं, और ये इस चीज़ को भी डिफाइन करने में सक्सेसफुल रही कि किस प्रकार से कोई भी सेल का सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, मतलब वो एनवायरनमेंट या किसी हार्मोन या किसी एंजाइम के प्रति कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ये, ठीक है, ये में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स के भी बने हुए होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निकोलस सिंगर ने दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। I think you would find my video very beneficial for you. Okay.